हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रस भरे रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले लेके आते होंगे, वैसे ही कमाल के रसगुल्ले की रेसिपी है। और अगर आपको हलवाई की तरह रसगुल्ले बनाने हैं घर पे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें मैंने 2 सीक्रेट बात शेयर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी। ऑन करने के बाद मैं गैस को जला दूंगी। जलाने के बाद मैं एक कंटेनर में 1.5 किलो दूध उबलने के लिए रखूँगी। मैं यहाँ गाय का दूध ली हूँ, आप यहाँ भैंस का दूध, डेयरी का भी दूध ले सकते हैं। दूध के हिसाब से छेना निकलता है। गाय के दूध में थोड़ा कम छेना निकलता है, भैंस और डेयरी के दूध में ज़्यादा छेना निकलता है, लेकिन हम यहाँ गाय का दूध ही लिए हैं। अब मैं इसे चलाते हुए उबालूँगी। तो दूध उबलने लगा है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। गैस बंद कर दिए हैं। अब मैं इसे 5 मिनट तक इसी तरह मिलाते हुए दूध को हम ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा गर्म में दूध फाड़ने से छेना जो होता है वो कड़ा हो जाता है। इसके लिए हल्का दूध को ठंडा करने पर हम छेना फाड़ेंगे। अब मैं यहाँ 2 नींबू का रस निचोड़ के एक प्याली में रख ली हूँ। जितना नींबू का रस है उतना ही हम यहाँ गर्म पानी मिला देंगे। गर्म पानी मिला दिए हैं। मिलाने के बाद मैं छोटे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके दूध में मैं डाल दूंगी। तो दूध में डाल दिए हैं। अब इसे हम मिलाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध को नींबू से हम फाड़ते हैं, लेकिन खाली नींबू से हम नहीं फाड़ेंगे। इसमें गर्म पानी, जितना नींबू है उतना ही गर्म पानी मिलाने के बाद ही दूध को हम फाड़ेंगे। दूध अभी नहीं फटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नींबू का रस और डाल दूंगी। अब इसे मैं मिलाऊंगी। मिलाने के बाद देखिए दूध में से छेना और पानी अलग हो गया है। अब मैं एक कंटेनर लूँगी और कंटेनर में एक मैं छन्नी को डाल दूँगी छेना छानने के लिए। उसके ऊपर से मैं एक कपड़ा डाल दूंगी। कपड़ा डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम छेना को छानेंगे। छेना को मैं छान रही हूँ। अब चारों तरफ से हम कपड़े को हिलाएंगे, जिससे पानी नीचे की तरफ चला जाए। तो इसी तरह हिलाते हुए हम पानी को निकाल लेंगे। छेना में से सारा पानी निकल गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि छेना निकालने के समय नींबू से छेना निकाले हैं तो नींबू का खट्टापन है, इसलिए मैं फ्रेश पानी से छेना को अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो मैं धो रही हूँ छेना को। छेना धुल गया है। अब मैं इसे चारों तरफ से कपड़े को पकड़ के छेना को छन्नी से उठा लेंगे। उठाने के बाद इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए पानी को निचोड़ लेंगे। अब मैं इसे एक तार में बांध के छेना को छोड़ दूंगी 4 घंटे के लिए, जिससे जो भी पानी हो छेना में वो निकल जाए और छेना ड्राई हो जाए। यहाँ जो मैं छेना में से पानी निकाली हूँ उसे मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये हेल्दी पानी है। इससे मैं आटा गूंद सकती हूँ, सब्जी में डाल सकते हैं और दाल में भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम रखेंगे। अब मैं एक प्लेट लूँगी। देखिए कितना सुंदर छेना निकल के तैयार हो गया है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर से ड्राई छेना है और दानेदार छेना है। अब मैं हथेली से छेना को प्लेट में मथूंगी। छेना को मथने समय हम ध्यान रखेंगे कि कोई इसमें टाइम नहीं है। आपको 3 मिनट में भी छेना मथ के तैयार हो जाएगा, 5 मिनट भी लग सकता है और 10 मिनट भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ छेना को मथ रही हूँ और इसे तब तक मथूंगी जब तक ये मक्खन की तरह मुलायम ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसे मथेंगे। फ्लफ़ी रसगुल्ला बनाने के लिए 2 सीक्रेट हैं, जिसमें मैं पहला, आप जब भी रसगुल्ला बनाएं
तो हमेशा कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करें। बहुत लोग मैदा का इस्तेमाल करने का सलाह देंगे, बहुत लोग सिर्फ छेना का बनाने का सलाह देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट बनता है कॉर्नफ्लोर से रसगुल्ला। मैं यहाँ नॉर्मल चम्मच के हिसाब से 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाले हैं, तो आप यहाँ कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करें। और दूसरा सीक्रेट जो है वो आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहें, तो मैं लास्ट में बताऊंगी दूसरा सीक्रेट। कॉर्नफ्लोर मिला दिए हैं, अब मैं इसे फिर से 2 मिनट के लिए मथेंगे। देखिए मैं छेना को मथ रही हूँ, ये आटा की तरह एकदम मुलायम और चिकना हो गया है। छेना में कोई दाना नहीं रहना चाहिए, दाना रहने से रसगुल्ला जो है वो फट जाएगा। तो देखिए छेना एकदम नरम हो गया है और मक्खन की तरह मुलायम है। अब मैं इसे प्लेट पर रोल कर लूँगी। लंबा रोल करने के बाद मैं छोटे छोटे लोई में काट लूँगी। अब मैं इसे एक एक करके गोल आकार शेप का गोला तैयार कर लूँगी। सारा गोला तैयार करके मैं रख ली हूँ। अब मैं चाशनी का तैयारी करूँगी, लेकिन जब चाशनी तैयार हो जाएगा तो उसमें हम ये जो गोला है उसको फिर से हम थोड़ा गोला करने के बाद डालेंगे, क्योंकि ये गोला बनाने के बाद रखने के बाद हल्का चपटा हो जाता है। तो अब मैं एक कंटेनर गैस पर रख दी हूँ, उसमें मैं वज़न के हिसाब से 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और कप के हिसाब से मैं यहाँ 1.5 कप चीनी डालेंगे। तो 1 कप मैं डाल दी हूँ, आधा कप चीनी और डालेंगे। अगर 500 ग्राम चीनी है तो 1 लीटर पानी डालेंगे। 1.5 कप चीनी हम डाले हैं तो यहाँ हम 3 कप पानी डालेंगे। तीन कप पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे मिलाते हुए चाशनी को तैयार करूँगी। चाशनी रसगुल्ले का पतला रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा हम यहाँ चाशनी नहीं तैयार करेंगे। अब चाशनी को साफ़ करने के लिए चीनी में जो गंदगी है उसके लिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच से मैं दूध डाल दूँगी। तो मैं 2 चम्मच दूध डाल दी हूँ। अब इसे मैं मिलाऊँगी और देखिए धीरे धीरे उबाल आने के बाद चीनी में जो दूध मैं डाली थी वो फटने के बाद सारा चीनी का गंदगी साइड होते जा रहा है। चीनी के चाशनी को मैं पतला रखूँगी, क्योंकि रसगुल्ले को हमें 15 मिनट के लिए उबालना है, उसके लिए हम रस को पतला रखेंगे। तो अब चीनी को उबालते हुए 3 मिनट हो गया है और सारा गंदगी भी चीनी के साइड हो गया है। तो अब मैं एक छन्नी के द्वारा सारे गंदगी को मैं यहाँ निकाल लूँगी, जिससे चीनी साफ़ हो जाए। चीनी के चाशनी को मैं एक तार का नहीं बनाऊँगी, मैं चाशनी पतला रखूँगी, क्योंकि हमें 15 मिनट तक इसी में रसगुल्ले को उबालना है। तो अब देखिए चीनी साफ़ हो गया है और उबलते हुए भी 3 मिनट हो गया। अब मैं इसमें एक एक करके सारे रसगुल्ले को डाल दूँगी और इसे मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी, जिससे रसगुल्ले के ऊपर तक उबाल आए और रसगुल्ला पक जाए। उसके लिए मैं ढक्कन से ढक दूँगी और इसे ढकने के बाद हम 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और हल्का खुला रखेंगे, जिससे चीनी उबल के बाहर ना आ जाए। तो देखिए रसगुल्ला अच्छे से उबल रहा है। अब मैं एक एक करके धीरे धीरे पलट दूँगी, क्योंकि ये बहुत स्पंजी है, ज़्यादा ज़ोर से उलटने से रसगुल्ला टूट जाएगा। तो मैं धीरे धीरे उलट दी हूँ। अब मैं इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे। अब 5 मिनट हो गया है। अब मैं फिर से ढक्कन को हटा दूँगी। ढक्कन को हटाने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए
फिर से उबालूंगी ढक्कन हटाने के बाद। अब इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब मैं चेक करूंगी कि रसगुल्ला पक के तैयार हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं नॉर्मल पानी एक कटोरी में ली हूँ और उसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद देखिए रसगुल्ला जो है ऊपर की तरफ नहीं तैर रहा है, ये नीचे की तरफ जाके बैठ गया है। इसका मतलब है कि रसगुल्ला पक गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो दूसरा सीक्रेट है कि रसगुल्ला जब बन के तैयार हो जाए तो आप बहुत सारा आइस क्यूब में डालें रसगुल्ले को एक एक करके, जिससे रसगुल्ले का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पर चला जाए और रसगुल्ला अंदर से एकदम ठंडा हो जाए और उसे कड़ा होने का समय न मिले। तो उसके लिए बहुत सारे आइस क्यूब में आप रसगुल्ला डालें। यही गलती हर लोग करते हैं कि लास्ट में रसगुल्ले को ठंडा रस में डालते हैं या थोड़ा गर्म में डालते हैं, जिससे रसगुल्ला कड़ा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी डालें रसगुल्ले को बनाने के बाद तो वो ठंडे आइस क्यूब के बर्फ़ के पानी में ही डालें, जिससे आपका रसगुल्ला जो है वो फ्लफ़ी बनेगा। अब मैं बर्फ़ के पानी में जो डाली थी रसगुल्ला, वो देखिए कितना स्पंजी है और मैं इसे चारों तरफ से निचोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है। इसी ट्रिक से आप पूरे वीडियो को देख के फॉलो करें और बनाएं तो आपका रसगुल्ला जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और देखिए रसगुल्ला को मैं पूरे पानी से निचोड़ के रस में डाल रही हूँ। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं सारे रसगुल्ले को एक चम्मच के द्वारा हिला दी हूँ, जिससे अंदर तक इसका रस चला जाए। अब मैं देखिए दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्पंजी बना है। और ये चम्मच में डालने पर फिर अपने से फूल भी जा रहा है। अब मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये अंदर तक एकदम जूसी बना है और स्पंजी भी बना है रसगुल्ला। तो आप अपने घर में हलवाई जैसे रसगुल्ले बनाएं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करें।